आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम किस एज फैक्टर में कितना होना चाहिए और कैल्शियम किन फ्रूट्स में पाया जाता है या किस चीज़ में होता है। इस सब के बारे में जानने की आज हम कोशिश करेंगे। कैल्शियम बेसिकली एक कीमियाई अंसर है और अंग्रेजी निज़ाम में इसको CA लिखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं CA इसको लिखते हैं। और हर चीज़ की एक रूटीन होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर कैल्शियम की भी एक रूटीन है हमारी जिस्म के अंदर जिसको हमें लेने की ज़रूरत है और जो तकरीबन 1200 मिलीग्राम तक है। जी हाँ, 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक है। कैल्शियम का ये RDA कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और अगर हम एज फैक्टर के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ एज के अंदर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें 14 साल से 18 साल तक की उम्र में, तो उसमें मेल के अंदर 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है और इसी तरह फीमेल के अंदर ख़वातीन में भी 1300 मिलीग्राम ही की ज़रूरत होती है। जबकि 19 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के अंदर 1000 मिलीग्राम मेल और फीमेल दोनों में, और 51 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक की उम्र में 1000 मिलीग्राम मेल के अंदर, मर्द हजरात के अंदर, जबकि 1200 मिलीग्राम फीमेल के अंदर। इसी तरह अगर किसी की एज 70 साल से ज़ायद है तो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर 1200 मिलीग्राम, रोज़ाना की बुनियाद पर, जी हाँ, 1200 मिलीग्राम की कैल्शियम लेने की ज़रूरत है, जो कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ले सकते हैं। और कैल्शियम जो है हमारे फूड में पाया जाता है, फूड में हमारे फ्रूट्स भी हैं, उसमें उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम बात करें कि एक दिन में रोज़ाना की बुनियाद पर आप कितना कैल्शियम ले सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम है। 2000 मिलीग्राम से ज़ायद कैल्शियम आप कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम भी नुकसानदेह हो सकता है। हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम वाले जो फ्रूट्स हैं उसमें सबसे जो रिच सोर्स है वो कीवी का है। कीवी भी एक रिच सोर्स है कैल्शियम का। कीवी अगर 100 ग्राम में मौजूद है तो उसमें तकरीबन लगभग 34 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद है। और अगर हम ब्लैकबेरी की अगर हम बात करें तो ब्लैकबेरीज अगर 100 ग्राम में मौजूद है तो उसके अंदर 29 मिलीग्राम तकरीबन कैल्शियम मौजूद है। और इन दो फ्रूट्स को आप इस्तेमाल करके अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल करके आप कैल्शियम की नीड को पूरा कर सकते हैं। और सवाल कुछ लोग करते हैं कि क्या अंडे के अंदर भी कैल्शियम है? जी हाँ, अंडे के अंदर भी कैल्शियम मौजूद है, लेकिन जो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का वो मिल्क भी है। अगर हम देखें कि मिल्क के अंदर कितना कैल्शियम है, और गाय का दूध जो इस्तेमाल होता है रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाय का दूध, तो गाय का जो 1 कप है, जी हाँ, गाय का जो 1 कप है तकरीबन अगर उसके अंदर 237 ml 240 ml के करीब उसके अंदर दूध है, तो उसमें लगभग 306 मिलीग्राम से लेकर 325 मिलीग्राम तक 1 कप के अंदर, जिसके अंदर 240 ml दूध है, उसमें 306 मिलीग्राम से लेकर 325 मिलीग्राम तक कैल्शियम की मिकदार मौजूद होती है। अब सवाल ये कि कैल्शियम हमारी बॉडी में तो होता है, लेकिन वो होता कहाँ पर है? हमारी बॉडी में हर जगह होता है, मगर ज़्यादातर जिसको हम कह सकते हैं कि 99% कैल्शियम जो है वो टीथ और बोन के अंदर मौजूद होता है। अदर बॉडी पार्ट के अंदर 1% है। और कैल्शियम के फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा जो बेस्ट सोर्स हैं वो सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर किसी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसमें सप्लीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर फूड के साथ लिया जाए तो उसके रिजल्ट आपको बेहतर मिल सकते हैं। लो लेवल ऑफ कैल्शियम से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा फर्दर भी बोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बोन्स का भुरभुरापन होना भी इसमें शामिल है, इसमें ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोप्रोसिस भी शामिल है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से दोनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लगातार कैल्शियम की कमी से, जी हाँ, लगातार कैल्शियम की कमी से हड्डियां भुरनी शुरू हो जाती हैं, लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाती है। और कैल्शियम की अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसकी वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर बंदा कंफ्यूज रहता है। मेमोरी लॉस हो सकती है, मसल स्पाज्म हो सकते हैं, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, नेल्स वीक हो सकते हैं, और किसी की भी जो बोन है उसका फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। जी हाँ, बोन्स का फ्रैक्चर इजीली हो जाता है अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम का गुड सोर्स चीज़ भी हो सकता है, योगर्ट भी हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है, आलमंड्स हो सकते हैं। इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का रिच सोर्स है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स में मुख्तलिफ इस वक्त बाजार में अद्वियात कह लें या कैल्शियम सप्लीमेंट कह लें, मुख्तलिफ नामों के साथ हैं। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैं पीछे आपसे जिक्र कर चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस्ट सोर्स है सप्लीमेंट की शक्ल में। लेकिन याद रहे कि इसको आप खुराक के साथ अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। खुराक के साथ इसको लेकर किसी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो फूड के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लें। कैल्शियम की
टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है। और कैल्शियम का जो टेस्ट हो सकता है वो सीरम कैल्शियम के थ्रू भी आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कैल्शियम की अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर कितनी मौजूद है। इसके अलावा बीएमडी टेस्ट है जिसको बोन मिनरल डेंसिटी बोला जाता है। जी हाँ, बीएमडी टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, उससे भी आपको पता लग सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कितना है। और बाकी मैं चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कैल्शियम के अंदर आप जो सोर्स हैं आपको मिल सकते हैं वो फ्रूट्स के थ्रू मिल सकते हैं, मिल्क के थ्रू मिल सकते हैं। इसके अलावा आप योगर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, चीज़ के थ्रू भी ले सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि रूटीन के अंदर हम लोग अपना कैल्शियम लेवल टेस्ट करवाते रहें जिससे हमें पता लगता रहे कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है और हमें इसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है। तो टीथ और बोन याद रहे कि टीथ और बोन ऐसी बॉडी के अंदर प्लेस है जिसमें 99% कैल्शियम पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।